In this session of mathematical fact, we discuss about this symbol implies. इसका नाम है implies और जानेंगे कि कब और कैसे इसको यूज करें और इसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं P और इसको पढ़ते हैं P implies Q। क्या पढ़ेंगे इसको? P implies Q और इसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, मतलब इस सिंबल का यहाँ लिखेंगे आप if P then Q। मैथमेटिक्स में आपको हमेशा मिलेगा इफ कंडीशन और देन कंडीशन। इफ कंडीशन जो होता है यह ऑलवेज ट्रू होता है। इसको मतलब मैथमेटिक्स कहता है कि इफ कंडीशन जब भी आपको दिखे तो यह समझ लीजिए कि ये ट्रू है और आपको वर्क करना है देन कंडीशन पे। मतलब वर्क करने का सेंस यह हुआ कि आपको जज करना है देन कंडीशन पे और किसकी सहायता से? तो इफ कंडीशन की सहायता से। और इसका ट्रू और फॉल्स होना डिपेंड करता है Q के ट्रू और फॉल्स होने पर, क्योंकि P तो ऑलवेज ट्रू है। इस प्रकार अगर आप ये लिखे यहाँ पर कि P implies Q is a true statement, तब यह क्लियर है कि if P is true then Q is also true। लेकिन अगर लिखा हुआ है यहाँ पे कि P implies Q is a false statement, मतलब गलत है, तब ये तो क्लियर है कि यहाँ पर कि if P is true, ये ऑलवेज ट्रू है, then Q is false। मतलब इसका फॉल्स होना या इसका ट्रू होना केवल किस पे निर्भर करता है? Q पे निर्भर करता है। हम लोग बहुत सारा एग्जांपल भी देखते हैं कि कहीं आपको ये देखे होंगे कि x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखा रहता है, तब आप लोग क्या यूज करते हैं? इम्प्लाई यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो लिखेंगे वो बिल्कुल डिपेंड करता है इस ऊपर वाली स्टेटमेंट। और आप क्या लिखते हैं? फैक्टराइज करके लिखते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और फिर आप लिखते हैं यहाँ कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 और फिर इम्प्लाई यहाँ यूज करते हैं और लिखते हैं x इक्वल टू 2, 3। हम और के बारे में दूसरे सेशन में जानेंगे कि और का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी मिस्टेक क्या आपसे होता है कि x² माइनस 4 इक्वल टू 0 अगर लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट यूज कर देते हैं और फिर लिखते हैं x² इक्वल टू 4 और फिर यहाँ और यूज करके आप लिखते हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस √4 और इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये और लिखना मैथमेटिक्स में कहता है कि ये और लिखना लगभग क्या है? गलत है। आप यहाँ क्या यूज करेंगे? इम्प्लाई। इम्प्लाई इसलिए यूज करेंगे कि दिस डिपेंड्स ऑन दिस एंड दिस डिपेंड्स ऑन दिस, मतलब इस यह डिपेंड करता है इस पर और यह डिपेंड करता है इस पे। और का मतलब ये नहीं होता है। और का मतलब क्या होता है हम अगला जो सेशन लेंगे उसमें और एंड के बारे में समझा देंगे। अभी आप समझेंगे यहाँ पे इफ P then Q होता है किसका? P implies Q का। और इसको हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसा भी कर सकते हैं कि Q डिपेंड्स ऑन P। अब बिल्कुल क्लियर होगा कि Q जो है वह डिपेंड करता है किस पे? P पे। P क्या है? फ्री फ्रॉम Q है और इफ कंडीशन है क्योंकि यह इससे क्या है? ट्रू है। इसको और भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि P is necessary condition for Q। P is necessary कंडीशन फॉर Q। आप समझ गए होंगे कि क्या होता है इम्प्लाइज का मीनिंग। और लाइक एंड शेयर तो करेंगे आप, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे कि आपने देखा, आप इसलिए लाइक एंड शेयर करेंगे कि जितने भी हमारे जूनियर क्लासेस के मैथमेटिक्स लर्नर हैं वो जान सके इस फैक्ट को कि इम्प्लाइज का यूज कब और कैसे होता है और मीनिंग क्या होता है।